बाड़ीधार में स्थित बूढ़ा देवी माता के मंदिर में उनकी मूर्ति का मुंह टेढ़ा है। कहते हैं भीम एक बार बूढ़ा देवी माता पर इतना क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने बूढ़ा देवी माता को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि उनका मुंह टेढ़ा हो गया था। इस विषय में अलग अलग जनश्रुतियां प्रचलित है। एक जनश्रुति के अनुसार पांडव अपने वनवास काल के दौरान जब बाड़ीधार पहुंचे थे तो उस समय वहां पर दो यक्षिणियां रहा करती थी, बूढ़ा देवी और सरा देवी। सरा देवी के नाम पर ही सरयांज क्षेत्र का नाम सरयांज पड़ा है। एक दिन की बात है, शाम का समय बस होने ही वाला था। पांडव अपना धूना प्रज्वलित करने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए इधर उधर गए। उसी समय सहदेव जब लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे तो बूढ़ा देवी यक्षिणी की नजर सहदेव पर पड़ी। कहते हैं सहदेव दिखने में बहुत खूबसूरत थे और यक्षिणी सहदेव पर मोहित हो गई थी। यक्षिणी ने सहदेव से कहा कि वो उनसे विवाह करना चाहती है, लेकिन सहदेव ने इनकार कर दिया। कई विकल्प यक्षिणी ने सहदेव के समक्ष रखे, लेकिन वो नहीं माने। अंत में क्रोधित होकर यक्षिणी ने सहदेव को अपने पास पकड़ा और उड़ाकर सतलुज पार सुकेत रियासत के बाडू गांव में ले गई और वहां पर एक भेड़ू के रूप में परिवर्तित कर उन्हें गौशाला में बंद कर दिया और स्वयं एक बुढ़िया का रूप धारण कर लिया। इधर बाड़ीधार में पांडवों को चिंता हुई कि सहदेव को गए हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए, तो सभी भाई सहदेव को ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते भीम जब सतलुज पार सुकेत रियासत के बाडू गांव के उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर भेड़ू के रूप में सहदेव को गौशाला में बंद किया था, तो भीम ने सहदेव को आवाज लगाई। अंदर से भेड़ू ने उत्तर दिया। भीम ने फिर आवाज लगाई, फिर भेड़ू ने उत्तर दिया। भीम को संशय हुआ कि जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ है। जैसे ही भीम ने गौशाला का दरवाजा खोला, अंदर से सहदेव ने भेड़ू के रूप में अपनी व्यथा का वृतांत भीम को कह सुनाया। भीम ने उस बुढ़िया को क्रोधित होकर बालों से पकड़ा और कहा कि क्या ये बात सत्य है, लेकिन उस बुढ़िया ने कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद भीम का क्रोधित रूप देखकर वो बुढ़िया डर गई थी और भीम से कहने लगी कि वो सहदेव से विवाह करना चाहती है। कहते हैं भीम इतना क्रोधित उस बुढ़िया पर हो गए थे कि उन्होंने बहुत जोर से उस बुढ़िया को थप्पड़ मारा था और उसका मुंह टेढ़ा हो गया था। बुढ़िया अब अपने यक्षिणी रूप में वापस आई और डरते हुए उसने सहदेव को खाडू से सहदेव के रूप में परिवर्तित किया। इसके बाद भीम ने अपने पराक्रम से यक्षिणी को और सहदेव को बाड़ीधार पहुंचाया और युधिष्ठिर के समक्ष सारी घटना का वर्णन बताया। इसके बाद यक्षिणी ने सभी पांडवों से माफी मांगी थी। कहते हैं युधिष्ठिर ने इसके बाद दोनों यक्षिणियों से 3 वचन लिए थे। पहला वचन उन्होंने लिया था कि तुम 5 पांडवों की बहन के रूप में स्वीकारी जाओगी, और ये उन दोनों यक्षिणियों ने स्वीकार किया था। दूसरा वचन युधिष्ठिर ने लिया था कि महाभारत युद्ध में जब भी उनकी आवश्यकता पड़ेगी वो उस युद्ध में पांडवों का साथ देगी, ये भी उन्होंने स्वीकार किया था। तीसरा वचन युधिष्ठिर ने यक्षिणियों से लिया था कि आज के बाद तुम किसी को भी अपनी माया जाल में नहीं फंसाओगी, किसी को भी परेशान नहीं करोगी, और ये भी यक्षिणियों ने स्वीकार किया था। इस प्रकार बूढ़ा देवी और सरा देवी पांडवों की बहन के रूप में बाड़ीधार क्षेत्र में पूजी जाती है। धन्यवाद।